देवता लोग इनके साथ ताना दे के मधुबन की यात्रा करे। और देवता लोग सब निज अपने अपने स्थान चले गए। भगवान गरुड़ पर बैठ के मधुबन में आके जनबा ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से मन में आंतरिक रूप से उन्हें दर्शन दिले। जब दिखला लगने पुकारे ध्रुव जी के, हे उत्तान मान नंदन ध्रुव, आँख खोला बेटा, हम तुम्हें, हे भक्त तुम्हें हम वरदान देव आयल बाटे। लेकिन दिखला ध्रुव जी के आँख नहीं खुलत बा। भगवान समझ गए कि इनके हृदय में हमार मूर्ति स्थापित हो गई बा। यही नाते भगवान मूर्ति का कह दन इनके हृदय से। मैत्रेय जी का ने कहे विदुर जी, कमलापति के मूर्ति का टूट गया जब ध्यान, ध्रुव ने देखा चौंक कर अपना प्रेम निधान। ध्रुव जी अब देखल आंख खोल के देखल तो जौने मूर्ति के ध्यान करत रहल वह मूर्ति प्रत्यक्ष में देखल। तो है सत्य जहाँ भगवान वहे, है प्रेम जहाँ भगवान वहे। हो जाता है दया पात्र जब जने, मिलते हैं दया निधान वही। हो जाता दया पात्र जब जने, मिलते हैं दया निधान वही। ध्रुव जी देखल भगवान के तू प्राप्त कैल। यह में मुख्य बात ही रहल कि ध्रुव जी गुरु जी नारद जी के वचन के श्रद्धा से स्वीकार कैले रहे। 17 देव यजमाना वायु गोपा उपास से श्रद्धा दत्ता कृत्या श्रद्धा बांधिते बचो। तो देखला श्रद्धा हृदय के भावना का प्रतीक हो। इससे मनुष्य का जीवन सफल होला, परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाला। ऐसा भक्ति देखल जा निर्धन होते हुए भी जौन बात धर्मान के दान दे सकाला, सत्ता रहित तो होते हुए सत्ता दान से काला दान दे सकाला। वह परम तत्व का श्रद्धा अद्भुत बा। भगवान ध्रुव से लगने कहे कि हे पुत्र, हम तोरे ऊपर प्रसन्न बाटी, तुहार कल्याण हो। तुम्हें वो पद प्राप्त हुई जो आज तक के हो प्राप्त नहीं कैले बा भगवान हो बाज। ततो गता से मत्सानम सर्वलोकम नमस्कृतम। ओ प्रशिष्टा से सत्वम या तो नावर्तते गता। कालू हमार धाम, हमार ओ धाम जो वास्तव श्लोक से नमकृत बा, जहाँ सप्तऋषि दौरी बना के परिक्रमा करल है, जहाँ समझ तारा ग्रह नक्षत्र सब दौरी बना के परिक्रमा करल है, जहाँ जाके कौनो भी प्राणी फिर वापस नहीं आवाला, वह लोग का तुहे हम राजा बनाओ थे, वह लोग का नाम रहे ध्रुव। ओकरे बात दिखला लगले कहे भगवान कहले कि वह लोक में न तो चंद्रमा बाटे, न सूरज बाटे, न बिजली चमकाला, न आग बा, फिर भी वो लोग अपने आप में प्रकाशित बा। भगवान का आशीर्वाद सुन के ध्रुव के मन भगवान के प्रार्थना करे के भइल, परंतु देखला छोट के बच्चा का जाने प्रार्थना करे, छोट के बच्चा का जाने प्रार्थना करे। वही समय भगवान का अकेलापन शंख ध्रुव जी के कपोल पर लगा दहले। ध्रुव के ज्ञान भय ध्रुव जी लगले प्रार्थना करे कि नमो निर्विकारम निराकार नित्यम अनिरिहम अद्भुतम नित्यो भक्त वृतम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम अभवताप संताप बेसाद कोपम। महामूर्ति त्रयमूर्ति असभूत भाग्यम अजनाकाश आकाश साकाश अज्ञम अक्रेटादि भजे अशुक संकादि हस्ते अमनो विष्णु देवेशो देवम नमस्ते। जब ध्रुव जी तरह से प्रार्थना कर ध्रुव जी अब देखल जाए प्रकार से प्रार्थना कैले, भगवान बोले कि हे ध्रुव अब तू यहाँ से जा। जब यहाँ से जंगल से तू जामा
तो तुहार पिता तुहे राज के उत्तराधिकारी बना दी है, राजा बना दी है, और स्वयं विषय से निष्प्रिय हुए के जंगल में तप करे चल गई है। तब तो पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज करवा जनबा 36,000 वर्ष तक राज करवा। ओकरे बाद तू हमरे द्वारा कहल गए ध्रुवपद के प्राप्त करवा। या तरह से भगवान वरदान दे के वहां से चल गए। ध्रुव जी अपने नगर के यात्रा कैले। जौने समय दिखला ध्रुव जी अपने नगर के यात्रा कैले। नारद जी महाराज अब आके उत्तानपाद जी महाराज के पास पहुंचल। नारायण नारायण करत, महाराज आपके पुत्र ध्रुव जो बड़े बड़े जोगी पुरुष नाय के पहले वो जौन बा कर्म कह के भगवान के प्रसन्न कह के वरदान प्राप्त कह के नगर वापस आवत रहे। वह समय महाराज उत्तानपाद जी के लगल जैसे क्या हो कि मृत्यु हो जा, मर के फिर जीवित हो जा, वही तरह से उन्हें लगल। अब निकल जा ध्रुव जी अब हर चलने। तो जैसा भगवान राम जब वनवास से आए लहने तो तमाम औरतें नगर से गावत गई लहन भगवान राम की अगवानी करे। निकल जा राम के वनवास के समय बड़ा सुंदर वनवास से जब आए लहने बड़ा सुंदर गीत भैल गौने रहने औरत सबका कि चलो रे सखी दर्शन करे आए रत चढ़ी रघुनंदन आवत है। चलो रे सखी दर्शन करी आई रत चढ़ी रघुनंदन आवत है। आगे राम पीछे से सीता, आगे राम पीछे से सीता, हनुमत चंवर डोलावत है। चलो रे सखी दर्शन करी आई रत चढ़ी रघुनंदन आवत है। चलो रे सखी दर्शन करी आई रत चढ़ी रघुनंदन आवत है। महाराज उत्तानपाद जी के जब सूचना मिलल पूरे नगर के सुंदर ध्वजा पताका से सजवा दहले और देखला बड़ी महारानी के अपने पास ले ले उन्हें सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करवा के अपने पुत्र ध्रुव और दोनों पत्नी के साथ स्वर्णमय रथ पर सवार भइले। पूरे नगरवासी के साथ देखला ध्रुव जी का अगवानी करे गए। नगर से बाहर महाराज उत्तानपाद जी जब पहुँचले तो वहाँ दिक्कत का बाटे सामने से ध्रुव जी आवत दिखाई दले। रथ से उतर के दौड़े पड़ले। ध्रुव जी अपने पिता के पास पहुँच के पिताजी के चरण में प्रणाम कैले। अपने माता सुनीति के चरण में जाके प्रणाम कैले। जब महारानी सुरुचि जी के चरण में जाके देखल प्रणाम कैले तो प्रेम का आंसू उनके निकले लागल और धीरे से बोलिन चिरंजीव भव और अपने हृदय से लगा लेलिन। तो देखला जेकरे ऊपर भगवान के कृपा बन जाला संसार उसे प्रेम करे लगाला। अरे जा पर कृपा राम के होए आता पर कृपा कर सब कोई। जेकरे ऊपर देखला भगवान के कृपा बन जाला संसार के समस्त जीव जंतु उनसे प्रेम करे लागल। महाराज उत्तानपाद जी अपने पुत्र ध्रुव के अगवानी कैले